हो गया। चलिए गौर कीजिएगा, मौलिक अधिकार हम लोग खत्म कर चुके थे, है ना। जो भाग कै में है बताइएगा, मौलिक अधिकार जो है से भाग कै में 3 में। और अब जो हम लोग चलेंगे क्या जानते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, जो भाग कितने हैं 4 में, भाग कै में 4 में वर्णन किया गया है। गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा सभी आदमी। तो भाग 1 में क्या है आप बताइएगा, भारत जो है से राज्यों का क्या है संघ है। और भाग 2 में क्या है नागरिकता, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है मौलिक अधिकार। पहले अधिकार कै गो था 7 गो, अब जो है से कितना है वर्तमान में 6, और एगो हटा दिया गया है किसको, संपत्ति के अधिकार को। याद रखेंगे, इसको रखा गया है कितना 300 के क में, 300 के क में, याद रखेंगे, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर देखा जाए यह भाग कै में है 4 में। अगर कहेगा से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है से कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। अगर कहेगा मौलिक अधिकार कहां से लिया गया था, बताइए अमेरिका। कहां से, याद रखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। अगर अनुच्छेद की बात किया जाए, यह अनुच्छेद होगा 56 से 51, 56 से 56 कहते सॉरी 36 से 51, 36 से, याद हो गया। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर बात किया जाए, भाग कै में 4 में, भाग कै में 4 में, अनुच्छेद कितना से कितना 36 से 51, 36 से। और एक बात बताइएगा, 21 देश से लिया गया है, आयरलैंड से। कहां से, इतना कंप्लीट हो गया 3 क्वेश्चन आप लोगों का। इतना में कोई दिक्कत तो है क्या, आगे चलते हैं सुनिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम अगर कहा जाए 1935 में अनुदेशित यानी कि पत्र बोल सकते हैं को वर्ष 1950 में संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में क्या किया गया, समाविष्ट किया गया, माने उसमें जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया 1950, और किस अधिनियम के तहत 1935 के तहत, यानी कि कब जोड़ा गया 1950 और किस अधिनियम के तहत 1935, और कब जोड़ा गया 50। और ये कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। कहां से लिया गया, भाग कै 4, भाग कै अनुच्छेद कितना से कितना 36 से 51, 36 से, याद हो गया। अब आते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। अनुच्छेद 38 की बात किया जाए, क्या चीज की बात किया जाए, अनुच्छेद 38 में क्या वर्णन किया गया, गौर से समझिएगा सभी आदमी। ये राज्य जो है लोक कल्याण के लिए, राज्य को लोक कल्याण के लिए अभिवृद्धि कह सकते हैं, अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो आप लोगों को इतने याद रखना है, हाँ, राज्य लोक कल्याण, यानी कि कहेगा राज्य लोक कल्याण जो है से वर्णन किस अनुच्छेद में, 38 में। कै में, 38 में, अनुच्छेद कै, तो कहेगा अनुच्छेद 38 में क्या वर्णन किया गया है, राज्य लोक कल्याण, राज्य लोक। अब कहेगा से 39 की बात हो रही है, क्या चीज की बात हो रही है, इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करना, आर्थिक न्याय प्राप्त करना अनुच्छेद कै के तहत 39, कै 39, कितना 39, याद हो गया। तो 38 में बताइएगा क्या है, राज्य लोक कल्याण का वर्णन किया गया है। उसके बाद आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत जो है से किस में है, 39 में। कितना में है, अब आते हैं आगे 39 का क, 39 का क, इसमें क्या कहा गया, पुरुष और स्त्री, पुरुष और क्या है, सभी नागरिकों को जीविका, क्या होता है, जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। माने जो भी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, सभी जो है से नागरिक जो है से जीविका क्या कर सकता है, इसका साधन प्राप्त कर सकता है। जो अनुच्छेद कै के तहत 39 के क, 39 का क, 39 का अनुच्छेद छूटना नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 39 के ख, 39 का, इस सामुदायिक भौतिक संप्रदाय या संपदा की अगर बात किया जाए, अनुच्छेद 39 का क्या है, ख। 39 के क ख ग न भी याद कीजिएगा ना तो भी चलेगा। एक और घ वाला खाली देख लीजिए, क्या चीज देख लीजिएगा, 39 का घ, 39 के
पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए वेतन दिया जाता। अनुच्छेद कितना के तहत? 39 के घ, 39 के घ। माने ये जरूरी नहीं से पुरुष से अगर काम कर रहा है तो उसको वेतन अलग मिलेगा और महिला अगर कर रही है तो उसको अलग मिलेगा। दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद कै के तहत? 39 के घ, 39 के। अब आगे चलते हैं। 24 नहीं याद कीजिएगा, अंग भी नहीं कीजिएगा, अब 40 में आते हैं। अनुच्छेद कै? अरे सब याद करने की जरूरत नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जो मेन है उसी को याद कीजिए, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है कि नहीं, पूछा जाएगा। 40 में क्या किया गया है? ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का। अनुच्छेद कै में? 40 में। कितना में? अब 41 में क्या कहा गया है सुनिएगा। कुछ दशाओं में कम माने काम किया जाए, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, जो अनुच्छेद कै में? 41 में। अनुच्छेद कै में? 41 में। और 40 में क्या है? ग्राम पंचायत। क्या है? उसके बाद 39 के घ में क्या है? पुरुष और स्त्रियों के लिए समान वेतन और समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 में क्या है? 38 में क्या वर्णन किया गया है? राजलोक कल्याण। और 39 में क्या वर्णन किया गया है? आर्थिक जी न्याय माने प्राप्त करने का क्या है? अधिकार है। अब आगे आते हैं। 41 भी हो गया। क्या हो गया? 41। सुनिएगा, 15 अगस्त 1995 की अगर बात हो रही है, प्रभाव में यह राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद कै 41वें से प्रावधानों की पूर्ति करना है और इसका उद्देश्य था गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना। जैसे वर्तमान में इसे 5 योजनाएं शामिल है। इसमें कितनी योजनाएं? प्रथम देखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन माने वृद्धा पेंशन, यह जो है से कै के तहत? 41 के तहत। हाँ, जैसे काम, शिक्षा और लोक सहायता, ये लोक सहायता हुआ। क्या हुआ? माने वृद्धा पेंशन जो हुआ है क्या है? लोक सहायता ही है ना जी। उसके बाद दूसरा क्या कहता है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, उसके लिए अलग इसको मिलता है। विधवा पेंशन हो गया, वृद्धा माने वृद्धा जब होता है उसका पेंशन। उसके बाद विकलांग पेंशन योजना, उसके बाद राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और लास्ट में हो जाएगा कथी? अन्नपूर्ण योजना। जो 5 गो प्रकार के इससे लाभ मिलता है अनुच्छेद कै 41 के तहत। 42 में क्या कहा गया सुनिएगा, काम की यानी कि न्याय संगत और उचित यानी कि दशाओं का क्या करना जानते हैं? सहायता का उपलब्ध कराना। बस इतनी याद रखिएगा ना, काम की न्याय संगत, क्या संगत? न्याय संगत, इतनी याद रखिएगा। अनुच्छेद कै के तहत? 42 के तहत। 43 में क्या कहा गया सुनिएगा, कर्म यानी कि कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का क्या करना? प्रोत्साहित करना या प्रोत्साहन करना। प्रोत्साहित और प्रोत्साहन दोनों एक ही, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कामकारों के लिए कथी? निर्वाचन, मजदूरी का क्या करना? प्रोत्साहित करना। कुटीर उद्योग का एक लघु उद्योग होता है, याद रखिएगा। उद्योग कै प्रकार के? 2 तरह के। लघु उद्योग का एक कथी होता है? कुटीर उद्योग। लघु उद्योग जो होता है से छोटका, कुटीर उद्योग जो होता है से बड़ा। 44 में क्या किया गया बताइएगा? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 44 याद रखेगा। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद कै के तहत? 44। तब फिर से एक बार देखिएगा, 40 में क्या कहा गया है? ग्राम पंचायत। 41 में क्या कहा गया है? काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। और 42 में क्या कहा गया है? काम के न्याय संगतता। और उसके बाद 43 में क्या कहा गया है? कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। 44 में क्या कहा गया है? जी, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, है ना। उसके बाद 44 के बाद आते हैं 46। क्या आते हैं? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों एवं दुर्लभ वर्गों के लिए शिक्षा का प्रावधान करना। क्या करना? शिक्षा का प्रावधान करना। 47 में क्या कहा गया है सुनिएगा, पोषाहार। अच्छा, पोषाहार के मतलब समझते हैं? पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का क्या है? कर्तव्य है, जो अनुच्छेद कै में? 47 में। अनुच्छेद कै में? 47 में।
48 में क्या कहा गया है? कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं 48 में क्या वर्णन किया गया है? कृषि एवं पशुपालन। बोलिएगा सभी आदमी, कृषि एवं पशु, कृषि एवं। 48 के क में क्या किया गया है? पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का और वन जीवों के भी रक्षा, वन जीवों के भी, जो अनुच्छेद का है 48 के क, 48 का 49 में क्या कहा गया सुनिएगा? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के स्थान पर वस्तुओं का क्या? संरक्षण। याद रखेंगे, संरक्षण क्या है? अच्छा बताइएगा, दारू उरू वगैरह वगैरह जो होता है, ये पीने पर प्रतिबंध जो है अनुच्छेद कै के तहत? कै 47, कै 47, याद रखेंगे, कै 47। अब आगे चलते हैं, 49 हो गया। 50 में क्या है? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथकीकरण। क्या है? माने दोनों को अलग अलग करना, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का। 51 में क्या कहा गया है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का वर्णन किया गया अनुच्छेद कै में? 51 में। अब चलते हैं अनुच्छेद कै, बताइए 350। 300 प्राथमिक स्तर पर कहता है मातृभाषा में, यानी कि शिक्षा देना। मातृभाषा में क्या करना? अनुच्छेद कै के तहत? 350 के क, 350 के क में, 350 के। अब 351 में क्या कहा गया है? हिंदी भाषा को प्रोत्साहित देना। क्या करना? प्रोत्साहित देना या प्रोत्साहित होना कह सकते हैं क्या? तो 351 याद रखेंगे। इतना हो गया। तो एक बार फिर से रिवीजन कीजिएगा इस वाला। क्या एक बार पूरा के बताइएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? सभी आदमी बताइएगा, कहाँ से? भाग कै में? 4 में। भाग कै में? अनुच्छेद कैसे कै? 36 से। अब कहेगा इसको कब, किस अधिनियम के तहत लाया गया? 1935। कब जोड़ा गया? 1900। अनुच्छेद 38 में क्या वर्णन किया गया है? राजलोक कल्याण, राजलोक, याद रखेंगे। 39 में क्या वर्णन किया गया है? आर्थिक न्याय प्राप्त करना, आर्थिक न्याय प्राप्त। उसके बाद चलते हैं 39 के क में क्या कहा गया है? पुरुष और स्त्रियों के लिए सभी नागरिकों को जीविका प्राप्त करना, जीविका का प्राप्त करने का अधिकार है, जो अनुच्छेद कितना के तहत? 39 के क, 39 के। अब बताएगा 39 के घ में क्या वर्णन किया गया है? घ ख में नहीं। पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है ना? अब बताइएगा 40 में क्या वर्णन किया गया है? ग्राम पंचायतों का। अब 41 में क्या वर्णन किया गया है? जी, काम, शिक्षा और लोक सहायता ना, जो कई तरह का लोक सहायता प्रदान किया जाता है। और ये कब लागू किया गया था? 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995। किस प्रावधान यानी कि किस अनुच्छेद के तहत है? तो 41 कै। वो पांचों का नाम बताएगा। प्रथम बताइएगा वृद्धा पेंशन, दूसरा का क्या है? विधवा पेंशन, तीसरा क्या है? विकलांग पेंशन, चौथा क्या है? परिवार यानी कि लाभ योजना, और पंचमा क्या है? अन्नपूर्ण। 5 हो गया। कब हो गया? अब बताएगा अनुच्छेद 42 में क्या है? काम की न्याय संगत। उसके बाद अनुच्छेद 43 में क्या है? कर्म यानी कि कर्मकारों के लिए यानी कि क्या है? निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग में प्रोत्साहन, कुटीर उद्योग में। अनुच्छेद 44 में क्या वर्णन किया गया है? जी, नागरिकों के लिए एक समान सिविल। अब अनुच्छेद 46 में बताइएगा जी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है ना शिक्षा और आर्थिक माने ना कहता है, माने वृद्धि माने किया जाता है, आर्थिक सहायता भी किया जाता है। अनुच्छेद 47 में बताइएगा पोषाहार, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है, जो बिहार राज्य है कर्तव्य अपना निभा रहा है। क्या बंद करके? दारू। बाकी बंद है नहीं है, और ज्यादा मरता है पी के। बंद है। अरे जितना जन्ने तन्ने देखते हैं से पी का उल्टल रहता है।
अब कहाँ से लिया जाता है पता नहीं अब। हाँ, अरे सब इसमें मिलल जुलल है। चलिए आगे, अनुच्छेद आते हैं 48। अनुच्छेद क्या है? तो क्या है बताइएगा? कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं, अब बताइएगा 48 के क में क्या है जी? पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण। अब बताइएगा 49 में क्या वर्णन किया गया है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण, माने देख रेख करना। और आगे चलते हैं 50 में क्या है बताइएगा? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का क्या करना? पृथकीकरण या अलग। अब बताइएगा 350 के क में क्या वर्णन किया गया है जी? फिर से बोलिए। प्राथमिक स्तर पर यानी कि मातृभाषा में शिक्षा, हाँ, देना। आगे 351 में क्या वर्णन किया गया है? प्रोत्साहन। अगर आपसे कहेगा, सुनिएगा, से नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार दोनों में डिफरेंट क्या है, तो देखिएगा आप दोनों में अंतर हम लोग चलते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है से कहां से लिया गया है, और मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? यूएसए से। कहां से लिया गया? नीति निर्देशक सिद्धांत जो है से भाग क में, और मौलिक अधिकार क में? 3 में। क में? और इसे लागू करने के लिए न्यायालय क्या है? न्यायालय नहीं जाना पड़ता है। बाकी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? न्यायालय के शरण लेना पड़ेगा। कहाँ? न्यायालय। उसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर बात किया जाए, इस समाज की भलाई के लिए होता है या किसके लिए? और ये व्यक्ति के अधिकार के लिए होता है। क्या होता है? तो व्यक्ति के अधिकार के लिए कौन होता है? मौलिक। कौन अधिकार? कौन अधिकार? और नीति निर्देशक सिद्धांत में अगर देखा जाए तो यह समाज की भलाई के लिए, समाज के। इसमें पीछे राजनीतिक मान्यता, बाकी इसमें मौलिक अधिकार में पीछे कानूनी मान्यता है। कौन मान्यता? तो नीति निर्देशक में यानी कि राजनीतिक, और मौलिक अधिकार में कानूनी। क्या होगा? बोलिएगा क्या होगा? अब आगे चलते हैं। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ावा देता है। सरकार के अधिकारों को क्या करता है? बढ़ाता है। यह सरकार के महत्व को क्या करेगा? घटाता है। क्या करेगा? यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। और यह जो होता है मौलिक अधिकार जो है, यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। यह सरकार चाहेगा तब होगा, और मौलिक अधिकार स्वयं हो जाएगा। अब आते हैं मौलिक कर्तव्य। कौन कर्तव्य? मौलिक अधिकार पढ़ लिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ लिए। अब आते हैं मौलिक कर्तव्य। कौन कर्तव्य? याद रखेंगे, यह जो लाया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, सुन रहे हैं, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 को मौलिक कर्तव्य को यानी कि संविधान में क्या किया गया? जोड़ा गया। तो किसके माने कौन सी समिति पे? स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। कौन से संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन न 1900 को मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया? जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया? संविधान में। कहाँ? संविधान में जोड़ा गया। और एक बताओ, ये कहाँ से लिया गया है? रूस से। कहाँ से? कैसे फंसाइएगा जानते हैं? देखिए, मौलिक कर्तव्य आपका है सो रूसना नहीं है। कर्तव्य क्या है? बाकी तो सब तनको कुछ बोला डांटा बस रूस जाता है, नाक जो है से लाल पियर कर ले लिया बस ना। चलिए आगे, तो याद रखेंगे, तो ये कहाँ से लिया गया है? रूस से। कहाँ से? अच्छा, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना? 11। कै? हम भाग की बात नहीं बोल रहे हैं, भाग जो होगा 4 के क, 4 के क। नीति निर्देशक कै? 4। अमौलिक कर्तव्य कै? 4 के क। अधिकार 3। अधिकार भाग
2 भाग भाग के सही से पढ़ियो। आगे चले, अब सुनिएगा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या क्या है? 11। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 के बाद में जोड़ा गया है 86 में। 86 संविधान संशोधन के द्वारा जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है ना, निःशुल्क। क्या है? निःशुल्क। अब आगे चले क्या? ये पूरा 11 को पढ़ाएं कि छोड़ दे इसको? इसको छोड़ देते हैं। संघीय कार्यपालिका। अब आते हैं संघीय क्या है? कार्यपालिका। अब आते हैं क्या चीज का? हाँ जाने दीजिए ना, थोड़ा सा जाने दीजिए। हाँ जाने दीजिए ना, जितना जाता है जाने दीजिए, जितना तक हो सके उतना कवर करिए ना। नहीं क्या? संघीय कार्यपालिका। सुनिएगा, भारत के संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में। किसमें? अच्छे से समझिएगा, राष्ट्रपति यहां से शुरू होता है। और अनुच्छेद कै के तहत? 53 यानी कि 53 कै। तब कहेगा से राष्ट्रपति में जो है से कार्यपालिका का शक्ति निहित है अनुच्छेद कै के तहत? 53। हाँ अगर कहेगा से हाँ भारत का एक राष्ट्रपति होगा 52 कै? 52। एक बात और ध्यान में रखिएगा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का वेतन कितना? 5 लाख। कै लाख? आ गया लाइन। 5 लाख कै लाख? इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, इनका कोई वेतन में टैक्स नहीं लगता है। एक और बात बताइएगा, राष्ट्रपति जो है बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? बताइएगा एनीबॉडी। सबसे पहला का हुआ भारत का क्या होना चाहिए? पहला का होना चाहिए से कोई लाभ के पद पर। उसके बाद दिवालिया न हो। दिवालिया का मतलब समझ रहे हैं? वह कर्ज में लाभ के पद पर नहीं हो। पागल भी न हो। क्या नहीं हो? पागल भी। पागल के भी बना दीजिएगा। पागल के बनाइएगा नहीं, पता चले तो से करे के कुछ हो तो कह देता कुछ हो। तो ये योग्यता हो गया। और बनने के लिए कम से कम कितना उम्र चाहिए? 35 कै? इनका कार्यकाल कितने का? 5 वर्ष का। कै वर्ष का? इनका शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के। अगर राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण दिलाया कौन? सर्वोच्च न्यायालय के। बाकी त्याग पत्र देना होगा तो उपराष्ट्रपति को देगा। अगर उपराष्ट्रपति न हो तब देगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्याय। अब कहेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति। कौन? और उपराष्ट्रपति को कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। राज्यपाल दिलाएगा। राज्यपाल। अरे ते राज्य है, ये केंद्र की बात हो रही है ना। राज्यपाल के नियुक्ति कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा बताएगा? राष्ट्रपति। कौन? बाकी शपथ ग्रहण जो दिलाता है कौन? उच्च न्यायालय के मुख्य न्याय। उच्च न्यायालय के मुख्य न्याय। याद रखिएगा, उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नहीं बता रहे हम, हाई कोर्ट की बात बता रहे हैं। कौन कोर्ट? हाई कोर्ट। अच्छा बताएगा उपराष्ट्रपति का वेतन कितना? 0 रुपया। कै रुपया? अब उसको जो मिलता है राज्यसभा के सभापति होने के लिए कै लाख रुपया? 4 लाख। कै लाख? 4 लाख। किसको? उपराष्ट्रपति को। अब उपराष्ट्रपति किसको अपना त्याग पत्र देगा? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है अनुच्छेद कै के तहत? 61 के तहत। कै के तहत? 61 के तहत। अगर महाभियोग लगाना है तो कै दिन पहले सूचना देंगे? 14 दिन। कै दिन? समझ में आ रहा है बात? हाँ या ना? गड़बड़ न है? हाँ इतने दिमाग सही से रखिएगा ना तो हो जाएगा। चलेगा आगे चलें। अब कहता है सर भारत में एक राष्ट्रपति होगा। भारत में क्या होगा? अनुच्छेद कै के तहत? 52 कै? उसके बाद अगर कहेगा जे हाँ कार्यपालिका शक्ति जो निहित है राष्ट्रपति में अनुच्छेद कै के तहत? 53 कै? 53 कै? अब कहेगा सर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का जो गठित किया गया अनुच्छेद कै के तहत? 54 कै? लाइन से याद कीजिएगा। 51 तक उन्हें खत्म था ना? था कि नहीं था? अरे
51 तक उन्हें खत्म कर ले थे ना हम लोग। 52 से चलेंगे ना, तब 52 में क्या वर्णन किया गया है? भारत का एक क्या होगा। और 53 में क्या कहा गया है? हाँ, कार्यपालिका की शक्ति निहित है किसमें? राष्ट्रपति में। उसके बाद 54 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का। जितेंद्र दिखाई नहीं दे रहे थे आप। राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब आगे चलते हैं। 55 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन है, सुनिएगा। निर्वाचन जो होता है प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, और ये गोपनीयता होती है। इनका मत जो होता है से क्या होता है? गोपनीयता। अच्छा, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के मतलब हम लोग वोट दिए, जैसे लोकसभा वाला भी हुआ है, तो प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष। जो हम लोग वोट दिए प्रत्यक्ष, और हम लोग जिसको जिताएंगे वो अगर देगा तो क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। क्या होगा? अप्रत्यक्ष। तो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है? जितेंद्र, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा? सभी भाग। कैसे भाग लेगा सब? लोकसभा, राज्यसभा और विधान, हाँ ये भी लेता है। हाँ जी, एकदम सही है। बाकी हाँ, उपराष्ट्रपति वाला में दुइयों को लेगा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, याद रखेंगे, भाग लेता है। इतना याद रहेगा ना। अब बताइएगा संसद के क्या गो अंग? 3 गो। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। कौन पति? अब कहेगा संसद जो है सो वर्णन कै में है? बताइएगा 79। अब इसका एक ट्रिक होता है, सरल। स से संसद और र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। तो 79 और 80, 81 एकदम सीरियल से चलिएगा। सरल क्या होगा? सरल। स से हो गया संसद, तो 79। तो संसद का वर्णन अनुच्छेद कै में? 79। और राज्यसभा का कितना? 80। और लोकसभा का 81। फरियाया। तो संसद का 79 और 80 में क्या है? राज्यसभा। कौन सभा? और लोकसभा के क्या है? लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना? सारे कहे अधिकतम कहेगा तो, अगर ऐसे कहेगा लोकसभा में सीट कितना? 543 कहे। जो चुनाव होता है ऐसा कितना पर? 543 पर। 500। राष्ट्रपति जो है से राज्यसभा में कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? 12 कहे। 12। जैसे महान्यायवादी वगैरह वगैरह जो होता है, अटॉर्नी जनरल जो हम लोग कहते हैं, यह नियुक्ति माने इनको क्या करते जानते हैं? नियुक्त करते हैं। क्या करते हैं? और इनको जब मन करेगा तब यानी कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। देखिएगा, यह किसी के चुनाव में भाग नहीं लेगा, बाकी दोनों में अगर राज्यसभा में भी भाग ले सकता है, माने ऐसे बैठक होगा तो, और लोकसभा में बिना बुलाए भाग एकदम, बाकी चुनाव में भाग नहीं लेगा। कौन बताइए? एक बताओ, ये जो भी बनता है ना, जो बड़े जो माने ज्ञानी जो होते हैं, जैसे कोई साइंटिस्ट माने चिकित्सक के शास्त्र में हो, शास्त्र में हो, विज्ञान के माने अकॉर्डिंग हो, यही सब माने सब बनाया जाता है। या कानूनी के मामले में अगर देखा जाए, है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, केंद्र में एक जो होता है से कानून को देखने वाला होता है, वह कौन होता है? महान्यायवादी होता है। कौन होता है? जो अनुच्छेद का है 70। अगर राज्य की अगर बात किया जाए तो महाधिवक्ता, जो 100 कहे नहीं 61 नहीं 65 कहे 61 में जो होगा से उप राज्यपाल, नहीं राज्यपाल सोचे कहिए, सोचे क्या कहेंगे? राज्यपाल। जैसे सुनेगा, प्राण जो अति होता है, माने जो अति करने का जो शक्ति है राष्ट्रपति में है। कोना में है? जो अनुच्छेद कै के तहत किसी को भी प्राण को माने यह अति कर सकते हैं, क्षमादान की प्रावधान किया गया है अनुच्छेद कै के तहत। जितेंद्र हैं 72 कै। और राज्यपाल के भी पास है पावर, बाकी मृत्यु दंड का ये इसके पास पावर नहीं है। 161 याद रखेंगे। 100 कै
अब आगे चलते हैं। 56 में अनुच्छेद कै में कहा जाता है से राष्ट्रपति जो होगा कितने वर्ष के लिए होगा? 5 वर्ष के लिए। कै वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। अब बताइएगा प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? और ये इनका जो है से लगातार यानी कि जानते हैं सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले यही थे, है ना। और यह जो बने थे 26 से यानी कि जनवरी 1950 से रहे 13 यानी कि मई है ना 1962 तक रहे। कै तक रहे? 50 से लेकर कै तक? 62 तक। उसके बाद दूसरा जो बने कौन बने? एस राधा कृष्णन। एस राधा। 3 में जो बने कौन? जाकिर हुसैन। कौन बने? उसके बाद बीबी गिरी। कौन बने? उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद 5 में। और 6 में बना था कौन? संजीव, नीलम संजीव। ये ऐसे व्यक्ति थे जो निर्विरोधी यानी कि क्या हुए थे, है ना, चुने गए थे। कौन? नीलम संजीव। उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी। उसके बाद आर वेंकट रमन। आर वेंकट। उसके बाद शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल। के आर नारायण। कौन नारायण? उसके बाद डॉक्टर एपीजे। उसके बाद आए कथी? प्रतिभा सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह। उसके बाद प्रणब मुखर्जी। प्रणब। उसके बाद आए रामनाथ गोविंद। रामनाथ। अब भी जो है से कौन? द्रौपदी मुर्मू। कै में? 15 में। कै में? और रामनाथ कोविंद कै में? 14वां। कैमा? कहेगा स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत के पहली यानी कि राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी। इनका जन्म हुआ था 20 जून 1958। 1958। और स्वतंत्रता हुआ था कहिया? 47 में। कहिया? बीबी गिरी 3 मई 1969 से यानी कि 20 जुलाई 1969 तक यानी कि न्यायमूर्ति मोहम्मद। एक बात बताए, न्यायमूर्ति होते हुए भी राष्ट्रपति पद पे आए तो कौन? बीबी गिरी। कौन गिरी? याद रखेंगे, बीबी गिरी। याद रहता कि ना? जो पहले कथी थे बताइएगा? न्यायमूर्ति थे। कथी थे? और तब जाकर राष्ट्रपति बने। न्यायमूर्ति कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक यानी कि एवं बीडी यानी कि जरती यानी कि इतना 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 ये सब छोड़ दीजिए। अब आगे चलें। अब आगे कहता है महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। अनुच्छेद कै के तहत? 61 के तहत। कै के तहत? 61। उसके बाद आगे राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाया जाएगा तो कै दिन पहले सूचना दिया जाएगा? 14 दिन। कै दिन? 14 दिन। उसके बाद अगर कहेगा राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन जो किया जाएगा अनुच्छेद कै के तहत? 70 के तहत। कै के तहत? अब राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते के बारे में आइए। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया। कै लाख? इसके अलावा उनके आजीवन फ्री मेडिकल आवास एवं इलाज की सुविधा भी क्या होती है? फ्री यानी कि अन्य भत्ते भी मिलते हैं। राष्ट्रपति का वेतन पर यानी कि आयकर मुक्त होती है, मानी कोई टैक्स नहीं लगता है। राष्ट्रपति के सुनिएगा, भारत के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दुनिया भर में कहीं, समझ रहे ना, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के पत्नी दुनिया में कहीं भी यात्रा कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट याद रखेंगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान उनके वेतन एवं भत्ते में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती, माने कोई भी कटौती नहीं किया जाता। 5 लाख के 5 लाख रुपया मिलेगा। 5 लाख के। उसके बाद राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण के बाद पेंशन के रूप में कितना रुपया मिलता है? 1.5 लाख। कै लाख? 1.5 लाख प्रति माह। माह के मतलब 1 महीना में कै लाख? 1.5 लाख। कै लाख? साथ ही यानी कि स्टाफ खर्च के लिए उनको मिलता है 60,000। कै हजार? यानी कि पर महीना, माने स्टाफ के लिए अलग, स्टाफ के लिए अलग।
अब कहता है राष्ट्रपति का अधिकार एवं कर्तव्य। राष्ट्रपति का अधिकार एवं क्या है, तो सुनिएगा, नियुक्ति संबंधी अधिकार क्या है इनका, सुनिएगा। पहला का भारत का प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करवाएगा, राष्ट्रपति। कौन करवाएंगे, और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद का भी अन्य सदस्य जो होता है कैबिनेट का, उसका भी कौन दिलवाते हैं, राष्ट्रपति। कौन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भी शपथ कौन दिलवाते हैं, राष्ट्रपति। कौन दिलाते हैं, उसका भारत के नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक का भी कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति। राज्यपाल का भी कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त का कौन दिलाएंगे, राष्ट्रपति। कौन दिलवाएंगे, महान्यवादी का कौन दिलवाएंगे, राष्ट्रपति। कौन दिलवाएंगे। उसके बाद आगे संघीय लोक सेवा आयोग के कौन दिलवाएंगे, राष्ट्रपति। संघीय क्षेत्र में मुख्य आयुक्त को कौन दिलवाएंगे, राष्ट्रपति। वित्त आयोग के सदस्य को कौन दिलवाएंगे, राष्ट्रपति। भाषा आयोग के सदस्य को कौन दिलवाएंगे, राष्ट्रपति। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य को कौन दिलवाएंगे, राष्ट्रपति। अल्पसंख्यक आयोग के कौन दिलवाएंगे, राष्ट्रपति। भारत के राजदूतों को कौन दिलवाएंगे, राष्ट्रपति। अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्य को कौन दिलवाएंगे, राष्ट्रपति। सभी को शपथ ग्रहण कौन दिलवाएंगे, राष्ट्रपति। कौन दिलवाएंगे, राष्ट्रपति। आगे चलते हैं। चलिए क्या करें, राष्ट्रपति एक दिन में खत्म नहीं होने वाला है, राष्ट्रपति एक दिन में खत्म होने वाला। तो ऐसा करे, रहने दे, छोड़ दे राष्ट्रपति, और बच जाएगा एक दिन आपका उपराष्ट्रपति, तो खत्म कर देंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एक ही दिन में खत्म कर देंगे तो कोई दिक्कत नेक्स्ट वीडियो में क्या। तो आज के सेवा इतना ही रहने देते हैं। ओके, चलिए।